92.47%। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये पश्चिम बंगाल का वो जवाब है जो इस राज्य ने आजादी के बाद पहली बार इतनी जोर से दिया। 29 अप्रैल 2026 पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 का फेज 2 खत्म हो गया और जो नंबर सामने आए हैं वो हर किसी को चौंकाने वाले हैं। तो चलिए आज बात करते हैं इन आंकड़ों के पीछे छुपे कहानी की। वैसे आज की वीडियो में हम सिर्फ फेज 2 की बात करेंगे। फेज 1 पर जो वीडियो हमने बनाया था उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दे दिया है, तो वीडियो को अंत तक तो जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 29 अप्रैल 2026 142 सीटों पर चुनाव हुए। दक्षिण बंगाल के 8 प्रमुख जिलों में कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, नॉर्थ 24 परगनाज, साउथ 24 परगनाज, पूर्व बर्धमान और मुर्शिदाबाद के कुछ हिस्से। ये वो इलाके हैं जिसे टीएमसी का गढ़ माना जाता है। 2021 के चुनाव में टीएमसी ने इन 142 सीट्स में से 123 सीट्स जीती थी। इस बार का रिपोर्ट कार्ड सामने आएगा 4 मई के काउंटिंग के बाद। ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत अक्टूबर 2025 से अब तक 91,02,577 वोटर्स को इलेक्टोरल रोल से हटाया गया है, यानी 11.88% की कटौती, और पश्चिम बंगाल में वोटर्स बचे 6,82,51,008। फेज 2 में स्पेसिफिकली 3,22,00,000 से अधिक वोटर्स एलिजिबल थे। इनमें से 1,57,00,000 महिला वोटर्स और 792 थर्ड जेंडर वोटर्स भी शामिल थे। कैंडिडेट्स की बात करें तो फेज 2 में अकेले 1,448 कैंडिडेट्स मैदान में थे। कुल मिलाकर ये चुनाव मल्टी पार्टी, मल्टी आइडियोलॉजी और मल्टी रीजन बैटल ग्राउंड था। इलेक्शन कमीशन की तैयारी इस बार अनप्रेसिडेंटेड रही। ईसीआई ने वोटर फ्रेंडली मेजर्स लागू किए, जैसे ईवीएम बैलेट पेपर्स पर कैंडिडेट्स की कलर फोटोग्राफ्स, डिफरेंटली एबल्ड वोटर्स के लिए व्हील चेयर्स, वॉलंटियर्स और ट्रांसपोर्ट, साथ ही साथ टोल फ्री हेल्पलाइन किसी भी शिकायत के लिए। अब देखिए वो डेटा जिसे ईसीआई ने ऑफिशियली रिलीज किया है। फेज 2 में टर्नआउट का प्रोग्रेशन कुछ ऐसा रहा। 9 बजे तक 18.39%, पूर्व बर्धमान में सबसे आगे 20.86%, 11 बजे तक 39.97%, पूर्व बर्धमान में 44.50%, 1 बजे तक 61.11%, 3 बजे तक 78.68%, 5 बजे तक 89.99% और 7:45 पर फाइनल नंबर सामने आ गया 91.66%। फेज 1 का टर्नआउट था 93.19% और दोनों फेजेस का कंबाइंड टर्नआउट बना 92.47%। अब अगर जेंडर वाइज ब्रेकडाउन देखा जाए तो 92.28% महिला वोटर्स ने वोट दिया, 91.07% पुरुष वोटर्स ने वोट दिया, 91.28% थर्ड जेंडर ने वोट दिया। यानी कि अगर महिलाओं का पार्टिसिपेशन देखा जाए तो वो पुरुषों से ऊंचा था। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर फेज 2 को देखा जाए तो पूर्व बर्धमान में 92.46% सबसे ऊंचा वोटर टर्नआउट रहा, हुगली में 90.34%, हावड़ा में 89.44%। लेकिन क्या ये सब इतना स्मूथ रहा? चलिए देखते हैं। हुगली के मंतेश्वर के बूथ नंबर 35 पर 3 घंटे से अधिक के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी। एलिगेशंस थे ईवीएम पर टीएमसी कैंडिडेट के नाम के पास सेलोफेन टेप चिपकाई गई थी। दक्षिण 24 परगना के फलता में बीजेपी ने अपने सिंबल पर टेप या फिर इंक लगाने का आरोप लगाया। सीईओ मनोज अग्रवाल ने कहा, यदि बड़ी संख्या में बूथ्स में ऐसी घटनाएं पाई गई तो रीपोलिंग का आदेश दिया जा सकता है। हुगली के खानाकुल में टीएमसी और आईएसएफ वर्कर्स के बीच झड़प हुई। नदिया के हाटरा बाजार में टीएमसी और आईएसएफ के बीच हिंसा हुई। उत्तर 24 परगना के अरविंदपल्ली में टीएमसी और बीजेपी के वर्कर्स का टकराव हुआ। हावड़ा के बाली में ईवीएम ग्लिच के बाद भड़की हिंसा। और फाइनली सबसे सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी भवानीपुर, बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने जय हिंद भवन पोलिंग बूथ पर टीएमसी सपोर्टर्स के द्वारा अटैक का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये वोटर्स है ही नहीं, ये पूरी तरह से आउटसाइडर्स हैं और उन्होंने जानबूझकर मुझ पर अटैक करने की कोशिश की। और एक सेंसिटिव कॉन्स्टिट्यूएंसी था पानीहाटी।
आरजी कर विक्टिम की मां पर हमला हुआ। रत्ना देवनाथ जो बीजेपी की कैंडिडेट है, उन्होंने पानीहाटी में टीएमसी वर्कर्स द्वारा हमले और अपशब्दों का आरोप लगाया और एक गंभीर घटना घटी। उदय नारायणपुर में 81 वर्षीय पूर्णचंद्र दोलुई वोट डालने के बाद बूथ नंबर 245 के पास गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। टीएमसी ने इसे सीआरपीएफ की कार्रवाई से जोड़ा, जबकि अथॉरिटीज ने इसे नेचुरल डेथ बताया। अब बात करते हैं ब्लेम गेम की। टीएमसी की तरफ से सीएम ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि सीआरपीएफ पर्सनल और सेंट्रल ऑब्जर्वर्स लोगों को मार रहे हैं। टीएमसी एमपी अभिषेक बैनर्जी ने सेंट्रल फोर्सेस को बीजेपी का प्राइवेट आर्मी कहा। टीएमसी के एमपी ममता ठाकुर ने कहा बीजेपी और इलेक्शन कमीशन तांडव कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के आईटी सेल हेड अमित मालवीय ने आरोप लगाया कि कई बूथों में बीजेपी के सिंबल को टेप से ढका गया है। उन्होंने इसे डायमंड हार्बर मॉडल कहा। शुभेंदु अधिकारी ने बिना किसी डिप्लोमेटिक टोन के टीएमसी पर वोटर्स को इंटिमिडेट करने का आरोप लगाया। दिलीप घोष ने तो यहाँ तक कह दिया कि बंगाल की हालत कश्मीर से भी बदतर हो चुकी है। मगर सबसे बड़ा सवाल, इतना ऊंचा वोटर टर्नआउट कैसे? कारण नंबर 1, एसआईआर इम्पैक्ट। ईसीआई के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन में 91 लाख वोटर्स को रोल से हटाया गया है। डिनोमिनेटर छोटा हुआ तो परसेंटेज ऊंचा ही दिखेगा। कारण नंबर 2, जेन्युइन एंथुसियाज्म। अगर हम सिर्फ फेज 1 की बात करें, जहां पर 152 सीट्स पर वोटिंग हुई, वहां पर वोटिंग का एब्सोल्यूट नंबर 2 लाख से अधिक बढ़ा, यानी परसेंटेज ही नहीं, एक्चुअल वोट्स भी ज्यादा पड़े। कारण नंबर 3, माइनॉरिटी और मुस्लिम वोटर्स की बड़ी भागीदारी। मुर्शिदाबाद के जिन 5 सीट्स पर सबसे अधिक वोटर्स डिलीशन हुई, वहां टर्नआउट 96% से अधिक रहा। कारण नंबर 4, सिटीजनशिप और एसआईआर को लेकर एंजाइटी। बतुआ और मुस्लिम कम्युनिटी दोनों में डर था कि अगली बार वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा, इसलिए अभी वोट करना जरूरी लगा। कारण नंबर 5, हाई प्रोफाइल कॉन्टेस्ट। भवानीपुर में ममता बनर्जी वर्सेस शुभेंदु अधिकारी, ये पूरे देश के नजरों में था। वोटर्स इस ऐतिहासिक चुनाव का हिस्सा सच में होना चाहते थे। और कारण नंबर 6, ईसीआई के वोटर फ्रेंडली मेजर्स। ईसीआई की तरफ से उठाए गए कदम, जैसे सीएपीएफ की भारी तैनाती, पिछले कुछ एक दिनों में बार बार आश्वासन देना कि सब कुछ ठीक रहेगा, इन सब ने लोगों का हौसला बढ़ाया, पार्टिसिपेशन बढ़ाई। सील्ड ईवीएम्स अब स्ट्रॉन्ग रूम्स में बंद है। सीएपीएफ उनकी रखवाली कर रही है। 4 मई काउंटिंग का डे है। उस दिन पता चलेगा कि 92.47% का ये हिस्टोरिक वोटर टर्नआउट किसके पक्ष में गया। तो वापस से मेरा वही सवाल कि आपको क्या लगता है, इस बार पश्चिम बंगाल की गद्दी किसके पास जाएगी? कमेंट में हमको जरूर बताइए और मैं आपसे वापस मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद।